नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएसके। आप देख रहे हैं टीएसके रॉक्स। आपको तो पता ही होगा, खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 का कल समापन हो गया। पुनीत पाठक बन गए शो के विनर। हालांकि पुनीत बने हैं विनर कल, लेकिन अगर आपने मेरे पिछले रिव्यूज देखे हैं, जैसे कि ये जैसे पिछले साल विनर हुआ था शांतनु माहेश्वरी, उसका परफॉर्मेंस, उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसके बहुत काम आई थी। यहाँ इस सीजन में मैं वही चीजें पुनीत के अंदर देख रहा हूँ। पुनीत भी बिल्कुल शांतनु की तरह ही परफॉर्म कर रहा है। शांतनु जब परफॉर्म करता था तो वो भी पूरी एनर्जी, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस लगा देता था। पुनीत ने भी अब तक जितने भी परफॉर्म किए हैं स्टंट, सारे ही स्टंट्स में उसने अपना दम दिखाया है। उसका फोकस हमेशा स्टंट पर बरकरार रहा है। बहुत एफर्टलेस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पिछले सीजन में शांतनु जीत गया था खतरों का खिलाड़ी सीजन 8, उसी तरह हो सकता है कि इस सीजन आपको पुनीत एज अ विनर के रूप में दिख जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बात और हुई है जो कि मैंने पिछले रिव्यू में कही थी खतरों के खिलाड़ी 9 में, कि सीजन 8 की काफी सारी बातें यहां रिपीट हो रही हैं। एंड कल रात के एपिसोड में बातें ही नहीं बल्कि पिछले सीजन के स्टंट भी रिपीट हुए। एंड पिछले रिव्यू में मैंने एक पॉइंट और कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि शांतनु माहेश्वरी पिछले सीजन का विनर है। लगभग वैसा ही ट्रैक इस बार पुनीत का दिख रहा है। एकदम एफर्टलेस, एकदम परफेक्ट स्टंट वो करता है और सबसे जल्दी करता है। और ये बात यहां आज भारती ने भी जाहिर की कि शांतनु की तरह मुझे पुनीत भी एकदम जबरदस्त लग रहा है, हो सकता है वो जीत भी जाए। तो ये 27 जनवरी 2019 और उसके बाद 3 फरवरी 2019 के जो मैंने रिव्यू किए थे, उनमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि शो का जो विनर होना चाहिए वो टेक्निकली देखा जाए या लॉजिकली देखा जाए या पूरे स्टंट्स जिस तरीके से इस बंदे ने परफॉर्म किए, तो कहीं ना कहीं पुनीत इस शो का सबसे बढ़िया और सबसे जबरदस्त कंटेस्टेंट था और शायद इसीलिए वो ये स्टंट शो जीता भी। हालांकि कलर्स टीवी ने बड़े जोर शोर से प्रमोट किया, प्रचार किया, मार्केट किया कि ये जो फिनाले है ये लाइव होने वाला है। फिनाले लाइव वगैरह कुछ नहीं था, ये फिनाले ऑलरेडी 2-3 महीने पहले शूट हो चुका था। अभी लास्ट टू लास्ट वीक कुछ ऐसी अपडेट्स आई जिस अपडेट्स की चपेट में मैं भी आया, और एक सबसे तेज चैनल है भारत का जो कि दोपहर में टीवी और सास बहू के ऊपर शो वगैरह भी करता है, वहां से मेरे पास एक अपडेट आई थी कि भैया इस शो का जो विनर है वो आदित्य नारायण है। तो ऐसे कई सारे मीडिया पोर्टल्स, कई सारे ऐसे चैनल जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, तो उन लोगों ने दबी जुबान से एक बात कही कि आदित्य नारायण शो जीत गया, पुनीत जो है शायद वो नहीं जीता। हालांकि जिस तरह से ये शो मैंने देखा और जिस तरह से पुनीत अब विनर बना है, मैंने अपने रिव्यू में पहले भी कहा था कि पुनीत ही जीतना चाहिए, क्योंकि पुनीत ने हार्डली एक या शायद एक बार ही उसको फेयर फंदा मिला, उससे ज्यादा उसको नहीं मिला। और जो भी स्टंट उसने किए सबसे बेस्ट तरीके से उसने स्टंट किए। आदित्य नारायण भी डिजर्विंग था जीत के लिए, लेकिन कई बार ना बहुत ज्यादा जोश के चक्कर में आदित्य ने कई बार होश से काम नहीं लिया। और एक दो स्टंट ऐसे थे जिसमें कि चाबी वाले स्टंट, जिसमें कि उसने बहुत सारी चाबी ट्राई की लेकिन ताला खुला हमेशा पहली वाली चाबी से। तो कई बार आदित्य नारायण को रोहित शेट्टी ने भी बोला था कि घाई घाई नहीं करने का, इत्मीनान से स्टंट करने का। तो ये जो सीजन था, इस सीजन में निर्विवाद रूप से दो ही लोग थे जो कि विनर बनने लायक थे, वो थे पुनीत एंड आदित्य। आदित्य को हालांकि हम थोड़ा सा अनलकी भी कह सकते हैं, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड उसको ऐसे स्टंट मिले जहां उसका पार्टनर भारती को बनाया गया। भारती को स्टंट तो करती नहीं थी, बहुत खुलकर कॉमेडी तो बहुत करती थी, लेकिन जहां स्टंट की बारी आती थी भारती सबसे पीछे रहती थी, और भारती को ही आदित्य का पार्टनर बनाया गया। जो सेकंड लास्ट स्टंट था जिसमें कि अंडर वाटर एक वैन थी, वैन में से गोल्ड की कॉइन्स और ब्रिक्स निकालनी थी, जहां पर आदित्य को अकेले ही आना जाना पड़ा, बाहर आए, अंदर जाए, फिर अंडर वाटर जाए, फिर ब्रिक्स निकाले, फिर बाहर जाए, और भारती वहां सिर्फ किनारे पर खड़ी थी। क्यों? क्योंकि हम कॉमेडी बहुत करेंगे, लोगों का हंसी मजाक बहुत उड़ाएंगे, लेकिन ना स्टंट हमसे ना कराओ भैया, स्टंट हम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ भारती ही नहीं बल्कि इस सीजन में ऐसे कई सारे कंटेस्टेंट थे जो कि नॉन डिजर्विंग थे, जो कि पता नहीं कैसे आ गए। आप जब भारती को टॉप 6 में देखा होगा आपने, या शमिता शेट्टी को टॉप 6 में देखा होगा, तो आपको थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ होगा कि यार ये लोग क्या सोचकर चैनल ने इन लोगों को टॉप 6 में जगह दे दी है। शमिता का तो एक बार समझ में आ भी सकता है कि चलो ठीक है स्टंट करती, लेकिन भारती पता नहीं कौन से एंगल से टॉप 6 में इसको लेके आए। चलिए इसी बात पर एक क्विक वाला रिव्यू कर लेते हैं सीजन 9 का। तो सीजन 9 जो है वो कलर्स टीवी का इस साल का नंबर 1 शो रहा है, एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ है तो वो है रोहित शेट्टी का, उनकी होस्टिंग का, जिस तरीके से वो होस्ट करते हैं। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि शो की स्टार्ट में श्रीशन भी थे, तो श्रीशन के जितने भी तमाम फैंस हैं सबने इस शो को जबरदस्त तरीके से देखा था। शो में जो कंटेस्टेंट है बाकी, लाइक पुनीत, आदित्य, जैस्मीन, रिद्धिमा,
इन लोगों ने काफी बढ़िया तरीके से स्टंट्स दिए और कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, विकास गुप्ता का इंजेक्शन लेना जिसकी वजह से उन्हें शो से निकाला गया। तो कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से ऑडियंस ने इस शो को देखा, पसंद। ये तो कुछ पॉजिटिव सी बातें थी, लेकिन कुछ नेगेटिव बातें भी रही, जैसे कि कई नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट जैसे कि भारती और उनका पति जो कि अबॉर्ट अबॉर्ट करते रहे। भारती लोगों की टांग खिंचाई हंसी मजाक बहुत करती, लेकिन जब भी स्टंट आए, चाहे वो हवा में लटकने का हो, चाहे वो अंडर वाटर जाने का हो, या फिर सीढ़ियां चढ़ने का हो, जो सेकंड लास्ट स्टंट था जहां पर एक कंटेनर के ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ के जाना था और भारती चढ़ने से पहले ओ यार मेरे पांव टूट गए। उसके पहले जो स्टंट था, सर मेरे को स्विमिंग नहीं आती। उसके पहले एक और स्टंट था जहां पर कि उनको अंदर एक स्ट्रेचर पर लेटना था, हाथ पैर बांध के, नहीं सर मेरी सांस फूल जाती है, हाथ पर ठंडे पड़ गए, मेरे से नहीं हो सकता। सिमिलरली उनके पति हर स्टंट के पहले सर नहीं होगा, अबॉर्ट अबॉर्ट। या फिर हम अली को देखें, सर नहीं हो रहा है, सिंपल सा स्टंट जिसमें चलती गाड़ी के ऊपर आपको कीज ढूंढनी है बहुत सारे सामान के बीच में, सर नहीं मिल रही है, सर नहीं है, सर नहीं है सर। तो अली, भारती का हस्बैंड शमिता शेट्टी या जैन, जैन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जैन ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया और अपने डर, अपने फोबिया पे वो काबू नहीं कर पाए। एंड कहीं ना कहीं मैं शमिता शेट्टी को भी मानता हूं कि वो टॉप 6 में आने के लिए डिजर्विंग नहीं थी, क्योंकि शो के बीच में आई एंड वाइल्ड कार्ड में आकर कुछ स्टंट अच्छे किए, कुछ स्टंट में तो उन्होंने मतलब सिरे से ही नकार दिया कि मैंने गलती कर दी, यहाँ आकर मुझे नहीं करना चाहिए स्टंट। तो इवेंचुअली जब टॉप 6 में भारती एंड शमिता थे, तो हो सकता है शो से जो ऑलरेडी पहले निकल चुके थे कंटेस्टेंट लाइक विकास गुप्ता, श्रीशांत या जैन, हो सकता है ये सोचते हो यार इनसे बेटर तो हम थे, हमको भी मौका दे दिया होता। हालांकि मौका दिया जा सकता था, क्योंकि शमिता शेट्टी ने कहीं भी एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट का वो जुनून, वो पैशन, वो डेडिकेशन नहीं दिखाया। अली भी जाने के बाद वापस आया, लेकिन स्टंट करने के लिए जो जुनून, जो पैशन, जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए रहता, वो अली के अंदर भी नहीं था। खैर जो भी हो, ये सीजन खत्म हो चुका है। पुनीत वॉज द वेल डिजर्विंग वन। पुनीत को मैंने पिछले सीजन के शांतनु से कंपेयर किया था और दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, दोनों डांसर भी हैं और दोनों ने ही अपने स्टंट काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से परफॉर्म किए। यहां पर मैं एक एज देना चाहूंगा शांतनु को, क्योंकि शांतनु के सीजन में रवि था, करण था, ऋत्विक, हिना खान, निया शर्मा, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टक्कर देते थे। यहाँ इस सीजन में अगर हम देखें तो पुनीत को कहीं से कोई टक्कर मिली ही नहीं। पुनीत को जब भी कुछ डिसएडवांटेज मिला, उसने उस डिसएडवांटेज को एक एडवांटेज में कन्वर्ट किया। वहीं आदित्य नारायण था जो कि पुनीत को कुछ हद तक टक्कर दे पाता था, लेकिन कहीं ना कहीं आदित्य नारायण थोड़ा सा अनलकी रहा, जिसकी वजह से वो नहीं जीत पाया। और पुनीत ने साबित कर दिया कि आपके पास लक हो ना हो, आप अगर शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। कई ऐसे मौके थे जब आई थिंक सेकंड लास्ट वीक में एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला जो एपिसोड चल रहे थे, जहां पर कि पुनीत को 2 बार आदित्य नारायण ने डिसएडवांटेज वाला कार्ड पकड़ाया था, जहां पर कि पुनीत को आदित्य से 5 मीटर पीछे कूदना था, लेकिन उसने इतनी बढ़िया तरीके से स्विम किया कि वो कवर अप कर लिया डिस्टेंस और वो जीत गया। एंड हमने कल के एपिसोड में भी देखा था कि एक वैन जो पानी के अंदर पड़ी हुई थी, जिसमें कि सारे कंटेस्टेंट अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे थे, पानी के अंदर इतना पैनिक कर गए। वहीं पुनीत था जो कि समझ चुका था कि वैन जो है इस शेप में खड़ी है, तो यहां पर पानी है, इस हिस्से में पानी नहीं है। बाकी सारे कंटेस्टेंट अंदर जा रहे थे, फिर ऊपर आ रहे थे सांस लेने के लिए, लेकिन पुनीत ने दिमाग लगाया और देखा कि बाकी सारे लोग एक भेड़ चाल में चल रहे हैं। ऊपर आकर सांस लेने की जरूरत क्या है, जब वैन के ऊपरी हिस्से में पानी नहीं है। वहां जाओ, सांस लो, नीचे घुसो, सोने के बिस्किट या ब्रिक्स निकालो, वापस ऊपर आ जाओ। तो पुनीत ने जोश में होश नहीं खोया और उसने स्किल्स, कंसंट्रेशन और अपनी एनर्जी को बढ़िया तरीके से यूज किया। और कहना गलत नहीं होगा कि शो जीतने का सच्चा और असली हकदार वही था। चलिए इस नोट पर ये वीडियो खत्म करता हूं। आपका फेवरेट सीजन कौन सा रहा खतरों का खिलाड़ी का, बताइएगा। मेरा फेवरेट सीजन तो सीजन 8 ही है और हमेशा रहने वाला है, क्योंकि सीजन 8 में बहुत एंटरटेनमेंट मिला, बहुत अच्छे कंटेस्टेंट थे जो एक दूसरे को टक्कर देते थे। सीजन 9 में कंटेस्टेंट के तौर पर मुझे पुनीत, आदित्य, स्टार्ट में श्रीशांत एंड रिद्धिमा काफी अच्छे लगे। बाकी कोई इतना जबरदस्त कंटेस्टेंट था ही नहीं जो टक्कर दे पाता या स्टंट में जी जान लगा पाता। अब देखते हैं कि सीजन 10 में रोहित शेट्टी किस किस कंटेस्टेंट को लेकर के आते हैं। आप अपने कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा था कि किसको जीतना चाहिए था, आपका फेवरेट कौन था एंड आपका फेवरेट सीजन कौन सा रहा, 8 या 9, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स। थैंक यू सो मच।